एक गांव में एक सुमन नाम की औरत रहती थी। उसका पति समोसे बनाने का काम करता था। सुमन की एक बेटी जिसका नाम सीता था। एक दिन सुमन अपने बेटी सीता को कहती है कि बेटा उठो जल्दी, सुबह होगी। एक काम करो, बाजार से जाकर समोसे बनाने वाली चटनी का सामान लेकर आओ। सीता अपनी माता की बात मानकर बाजार की ओर चलने लगती है। तभी रास्ते में एक छोटा सा जंगल आता है और जंगल के बीच एक ऋषि ध्यान लगाकर बैठे होते हैं। सीता उस बाबा को कहती है कि राम राम बाबा जी। तभी वो बाबा जी कहते हैं कि बेटी तुम कौन हो जो राम राम पुकार रही हो। तभी सीता उस बाबा जी से कहती हैं कि बाबा जी, हमारे गांव में सभी एक दूसरे को राम राम कहकर पुकारते हैं। तभी वो बाबा जी कहते हैं कि राम राम तो वो नाम है, अगर हमारा कोई भी काम नहीं बनता, अगर हम उनको पुकारें तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। सीता कहती हैं कि कहाँ बाबा जी, हमारे घर में तो गरीबी है, हम समोसे बनाने का काम करते हैं। तभी वो बाबा जी कहते हैं कि ये समोसा क्या होता है। सीता कहती है कि 5 रुपए का एक है, मैं आपको लाकर दूंगी। तभी वो बाबा कहते हैं कि ठीक है। सीता अगले दिन जब चटनी लेने जाती है तो एक समोसा उन बाबा जी के लिए लेकर जाती हैं। बाबा जी वो समोसा खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सीता उन बाबा जी के लिए हर रोज एक समोसा लेकर जाती थी। वो बाबा जी बहुत खुश होकर वो समोसा खाते थे। एक दिन सीता उन बाबा जी के लिए जब समोसा लेकर जाती है तो रोने लग जाती है। बाबा जी पूछते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। तभी सीता कहती है कि बाबा जी, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, हमारा समोसे का काम बंद हो गया है क्योंकि अब हम समोसे नहीं बना सकते। माँ को बनाने आते हैं लेकिन वो दुकान पर नहीं जाती। तभी बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम आज दुकान में जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। सीता उस बाबा जी की बात मानकर अपनी माँ को लेकर दुकान पर चली जाती है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम जिद कर कर मुझे दुकान पर तो ले आई, लेकिन हम समोसे बनाएंगे और बेचेंगे कैसे। तभी जो दुकान खोलते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही समोसे उनके आगे पड़े हुए थे। सुमन सीता से कहती है कि बेटा ये समोसे कहाँ से आए। सुमन कहती है कि ये तो समोसे भी ताजे लग रहे हैं। तभी सीता कहती है कि माँ, शायद ये मेरे बाबा जी का कमाल है। इतने में ग्राहक आने लग जाते हैं और फटाफट से वो सारे समोसे बिक जाते हैं। सुमन और सीता दोनों जंगल में जाकर उस बाबा जी को ढूंढने लग जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं जहां पर वो रोज मिलते थे। तभी अचानक से उनके सामने भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर भी तुम हर रोज मुझे एक समोसा लाकर देती थी और तुम राम राम भी पुकारती थी, इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम्हारे पास किसी की चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे पिताजी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा सुनते ही सीता और सुमन दोनों भगवान शिव के पैरों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं सीता को रोज समोसे ले जाने से रोकती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन यही मेरे को तार देंगे। भगवान शिव उनको माफ कर कर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सीता और सुमन जब घर जाकर देखती हैं तो उनका घर एक अच्छे महल में बदल गया था और उनके घर के आगे एक बड़ी समोसों की दुकान भी बन चुकी थी। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।